डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड क्विज़। देखिए, यूजीसी नेट हो या सी टेट हो या आरडीटी हो, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, डिग्री टेस्ट, या फिर सेट हो, मैं देखता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं आजकल इस तरह के आ रहे हैं कि 4 कथनों में से एक कथन को चुनना होता है जो सही कथन होता है। तो आज का फॉर्मेट हमने यही रखा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी पर्पस क्या है एजुकेशन का? टू इंस्टिल फियर इन स्टूडेंट्स, बच्चों में यानी विद्यार्थियों में भय भरना, भय उत्पन्न करना, या फिर टू इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल्स, उनको नॉलेज और स्किल्स देना, टू डिस्करेज क्रिएटिविटी, उनकी क्रिएटिविटी को डिस्करेज करना, टू प्रमोट कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी को प्रमोट करना। तो देखिए, भय भरना उनमें नहीं है, डिस्करेज क्रिएटिविटी को नहीं करते हैं, कंफर्मिटी को प्रमोट नहीं करते हैं, बल्कि हम इम्पार्ट करते हैं उनको नॉलेज और स्किल। तो इसका आंसर होगा बी। प्राइमरी पर्पस जो एजुकेशन का है, स्टूडेंट्स को नॉलेज देना है और उनको स्किल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड? कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है जो मोस्ट इफेक्टिव माना जाता है? ऑप्शंस हैं हमारे, रोट लर्निंग, जिसमें बच्चे रट कर याद करते हैं, लेक्चर बेस्ड लर्निंग टीचिंग, स्टूडेंट सेंटर टीचिंग, मेमोराइजेशन विद अंडरस्टैंडिंग। तो रूट लर्निंग गलत हो जाएगा। रूट लर्निंग कुछ समय तक याद रहता है, उसके बाद में बच्चे भूल जाते हैं। ओके, लेक्चर बेस्ड टीचिंग क्या है? ये हायर एजुकेशन में ठीक रहती है। यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट बात नहीं कर पाते हैं, ये डोमिनेटिंग रहता है टीचिंग को लेकर, टीचर को लेकर। टीचर का रोल इसमें डोमिनेटिंग रहता है और ये हायर एजुकेशन में ठीक माना जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मेमोराइजेशन विद अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन भी कुछ समय के बाद में ख़त्म हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग जो है ये बेस्ट इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड होता है। तो आंसर हुआ इसका सी। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ शुड स्टूडेंट बी असेस्ड? स्टूडेंट को असेस किस तरह से किया जाना चाहिए? पहला है सोली थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, जो भी हमारे स्टैंडर्ड बना रखे हैं हमने, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग मेथड लगा रखे हैं, तो उस पर हमें बेस्ड होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कॉन्टीन्यूअस एंड वेरीड असेसमेंट मेथड, लगातार और विभिन्न प्रकार के जो असेसमेंट मेथड हैं उनसे हमें बच्चों का असेसमेंट करना चाहिए। इग्नोर कर देना चाहिए असेसमेंट ऑल टुगेदर, या हमें उनको असेस करना चाहिए बेस्ड ऑन अटेंडेंस, उनकी उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए। तो इसका आंसर होगा बी। हमें कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट करना होता है और वेरीड असेसमेंट मेथड करना होता है, अलग अलग प्रकार से और कॉन्टीन्यूअस तरीके से मेथड करना है, क्योंकि टेस्टिंग मेथड के अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं, और अगर असेसमेंट को हम इग्नोर कर देंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। अटेंडेंस केवल बच्चे की है, इस पर हम असेस नहीं कर सकते, तो कॉन्टीन्यूअस तरीके से उसको असेस करेंगे, यानी कि इसको एक फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कह सकते हैं हम, और वेरीड असेसमेंट मेथड के थ्रू हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट रोल शुड टेक्नोलॉजी प्ले इन क्लासरूम? टेक्नोलॉजी का रोल किस तरीके का होना चाहिए क्लासरूम में? ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में, टेक्नोलॉजी शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड, टेक्नोलॉजी को बिल्कुल हटा देना चाहिए, ये तो सिरे से गलत हो गया। लिमिटेड यूज़ फॉर ओकेजनल एक्टिविटीज़, टेक्नोलॉजी का लिमिटेड यूज़ होना चाहिए कभी कभी किसी मौके पर, नो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इसमें इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी फॉर एनहांस लर्निंग, इंटीग्रेट करना चाहिए टेक्नोलॉजी को क्लास में लर्निंग को बढ़ाने के लिए। यस, ये आंसर होगा इसका। यूजिंग टेक्नोलॉजी टू रिप्लेस ऑल ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड यानी जो क्लास में आकर पढ़ाते हैं टीचर, इसको तो टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं करेगी, तो ये हटा देते हैं। इसका आंसर होगा सी, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी फॉर एनहांस लर्निंग। हमें टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहिए इन्हांस लर्निंग के लिए, अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए, तो ये बेस्ट यूज़ होना चाहिए टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टीचर स्टूडेंट रैपर्ट क्यों इम्पोर्टेंट होता है?
रैपर्ट का मतलब है एक फीलिंग, स्टूडेंट की टीचर की आपस में म्यूचुअल जो फीलिंग होती हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं। ओके, पहला ऑप्शन है इसमें इररेलेवेंट, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज की। नहीं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तो मना है, तो ये तो नहीं होगा। ओनली मॉडरेटली इम्पॉर्टेंट, मॉडरेट तरीके से इम्पॉर्टेंट है, ये भी ठीक नहीं है। क्रूशियल फॉर इफ़ेक्टिव लर्निंग, अगर टीचर और स्टूडेंट में अच्छी रैपर्ट होगी, अच्छी फीलिंग्स होंगी तो ये क्रूशियल होंगी इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए। यस, सी इसका आंसर होगा। चौथे ऑप्शन में दे रखा था बिल्डिंग रैपर्ट इज़ ए डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन तो होगा नहीं, जब तक अच्छी रैपर्ट नहीं होगी तब तक किस तरीके से उनमें इफ़ेक्टिव लर्निंग आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आइडियल क्लास साइज़ फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग। आइडियल क्लास साइज़ क्या होना चाहिए टीचिंग के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। लार्ज क्लासेस ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। नो, लार्ज क्लासेस तो ये जो ऑनलाइन टीचिंग मेथड है इसमें तो ये कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ बात ट्रेडिशनल को लेकर की गई है, तो लार्ज क्लासेस इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। स्मॉलर क्लासेस फैसिलिटेट बेटर लर्निंग। अच्छा, ऑप्शन और देख लेते हैं। क्लास साइज डजेंट मैटर, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आइडियल क्लास साइज डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट टॉट, नहीं, यहाँ पर होगा स्मॉलर क्लासेस फैसिलिटेट करती हैं बेटर लर्निंग। कहते हैं ना टीचर स्टूडेंट रेशियो कि जितना अच्छा होगा लर्निंग भी उतनी ही अच्छी होगी, तो इसका आंसर होगा बी, स्मॉलर क्लासेस फैसिलिटेट बेटर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि शुड टीचिंग बी ए डायनामिक और रिजिड प्रोफेशन। टीचिंग को डायनामिक होना चाहिए या रिजिड प्रोफेशन होना चाहिए, तो देख लेते हैं क्या है इसके ऑप्शन। टीचर्स शुड स्टिक टू फिक्स रूटीन, टीचर को स्टिक होना चाहिए फिक्स रूटीन में। नो, स्टिक तो होंगे ही नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी इज की फॉर इफेक्टिव टीचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ की फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग। फ्लेक्सिबिलिटी अगर की मतलब है तो इफ़ेक्टिव टीचिंग होगी, तो कई बार ये भी अकेले गलत हो जाती है। ए मिक्स ऑफ बोथ इज़ आइडियल। यस, इन दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो वो आइडियल माना जाएगा, तो यहाँ आंसर जो होगा ये ठीक होगा, ना कि ये दोनों ठीक होंगे। टीचर शुड नेवर डेविएट फ्रॉम एस्टेब्लिश गाइडलाइन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ शुड मिस्टेकन बी हैंडल्ड इन द क्लासरूम। बच्चों से अगर गलतियां हो जाती हैं तो क्लासरूम में उनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए। मिस्टेक्स शुड बी पनिश्ड, पनिशमेंट का तो कोई खाना ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। इग्नोर मिस्टेक्स टू अवॉइड एम्बेरसमेंट, उनको शर्म ना आए इसलिए इग्नोर कर दें, ये भी गलत हो गया। मिस्टेक्स शुड बी एड्रेस कंस्ट्रक्टिवली, कंस्ट्रक्टिवली अगर हम मिस्टेक्स को एड्रेस करेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके का माहौल पैदा करें कि जिससे बच्चे उस चीज़ से सीखें कि हाँ हमारी जो ये गलती हुई है ये अब रिपीट नहीं होना चाहिए और इसको हम इस तरह से करें, तो कंस्ट्रक्टिविटी अगर वहाँ पर है तो इसको इस तरीके से हैंडल करना चाहिए, तो ये आंसर ठीक होगा। ब्लेम स्टूडेंट फॉर एनी एरर इन लर्निंग, स्टूडेंट को ब्लेम करना ये तो गलत है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रिएटिविटी इन टीचिंग, क्रिएटिविटी का टीचिंग में क्या रोल होता है। क्रिएटिविटी इज़ अननेसेसरी, नो, ये गलत है। लिमिटेड क्रिएटिविटी इज़ एक्सेप्टेबल, लिमिटेड का तो कोई मतलब नहीं होता है। क्रिएटिविटी इज़ एसेंशियल फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग, क्रिएटिविटी ज़रूरी होती है इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए। यस, ये इसका आंसर ठीक है। क्रिएटिविटी शुड बी डिस्करेज, ये तो डिस्करेज मुझे पहले ही दिखाई दे गया, ये गलत है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, अभी बात हुई थी ऊपर पिछले क्वेश्चन में कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, लगातार असेसमेंट जो हम करते हैं, जैसे ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम जो असेसमेंट करते हैं बच्चे का, उसका पर्पस क्या है। असेस ओनली एट द एंड ऑफ, नो, एंड में तो नहीं करते हैं। फॉर्मेटिव जो होता है असेसमेंट वो ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होता है, तो एंड में तो नहीं होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ अननेसेसरी, तो ये तो गलत ही हो गया। असेस करते हैं हम थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, यस ये ठीक है। यूज़ असेसमेंट सोनली टू रैंक स्टूडेंट्स, नो, ये गलत है। बस ये है, इसके नेक्स्ट क्विज़ भी मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पर ही बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।